बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। और गत कुछ दिन पहले मैंने ध्यान साधना कैसे करें और ध्यान के ऊपर और भी वीडियो मैंने डाली थी। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए, बहुत कुछ पूछा भी है। तो आज आप ही के कुछ प्रश्नों को लेकर के हमने सोचा कि क्यों ना पहले उन प्रश्नों का समाधान कर दें, क्योंकि सत्संग विचार तो हम डालेंगे तो वो तो फिर डलते ही रह जाएंगे, फिर आपके प्रश्नों का समाधान नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि आज आपके प्रश्नों का समाधान करें ताकि आप सही से साधना सुमरन कर सकें। क्योंकि महाराज जी अक्सर आइए हम लोगों को समझाते थे, जब भी हम ज्ञान के बाद कभी महाराज जी से मुलाकात होती थी, दीक्षा देने के बाद हम महाराज जी के पास कई बार बैठते थे तो गुरु महाराज जी पूछते थे कैसा क्या रहा। तो महाराज जी वही बताते थे कि नाम स्मरण का थोड़ा बढ़िया से समझाया करो, ताकि फिर बाद में प्रेमियों को वो बाद में पूछते हैं, कंफ्यूज रहते कि सुमरन कैसे करना है, सुमरन कैसे किया जाता है, उनको पता ही नहीं, साधना कैसे की जाती है उनको कुछ आइडिया ही नहीं, है ना। तो उसको ठीक से समझाना है, जल्दबाजी नहीं करनी, इसलिए ज्ञान में बड़ा समय लगता था, दीक्षा में समय। तो वैसे ही प्रश्न कुछ फिर से हमारे सामने आए हैं, तो कोशिश करेंगे हम आपको समझाने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि इस ज्ञान के विषय में खुल करके जो ज्ञान दीक्षा में हम समझाते हैं वैसा तो हम यूट्यूब पे समझा नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि उसकी अपनी मर्यादा है, गुरु महाराज जी की जो निर्देश है उस निर्देश के अनुसार ही हम सब काम करते हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न है मैंने लिख लिए हैं, क्योंकि लिख लिया तो ठीक रहता है ना। कुछ प्रश्न लोगों ने किए हैं जैसे ज्ञान के विषय में कि ज्ञान महान है पर इतनी आसानी से ये क्यों मिल गया। तो भाइयों बहनों, ज्ञान महान है, देने वाला उससे ज़्यादा महान है, ठीक है ना। वो जानता था कि आप त्याग तपस्या नहीं कर पाएंगे, आप वो बलिदान नहीं दे पाएंगे जो संतों ने महंतों ने दिया, इसलिए कृपा उसकी है, सतगुरु की है, देने वाला गुरुदेव हैं। और उसकी कृपा से ही ये ज्ञान दीक्षा, प्रभु की कृपा आप तक पहुंचती है। क्योंकि भगवान अगर सागर है तो संत बादल होते हैं, गुरु बादल होता है। अगर भगवान चंदन का पेड़ है तो संत हवा होते हैं। इसलिए रामचरितमानस में कहा, चंदन तरु हरि संत समीरा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। अगर भगवान सागर हैं तो संत बादल हैं। सागर का पानी आप पी करके प्यास नहीं बुझा सकते, ना पीने योग्य पानी भी नहीं होता सागर का। लेकिन वही पानी वाष्पीकरण होकर के बादलों का रूप लेता है, बादलों का रूप लेकर के हमारे घरों के आसपास बरसता है। वही पानी कुओं में, कूपों में, नलों में जमा होकर के नदियों में जमा होता है और उस पानी को हम पीते हैं। पानी सागर का ही है, लेकिन माध्यम बादलों के माध्यम से मिला तो पीने योग्य हो गया, है ना। ऐसे ही ईश्वर का डायरेक्ट कोई लाभ नहीं होता है, ये कृपा संत रूपी बादल करते हैं और वो आसान हो जाता है। भगवान चंदन का पेड़ है तो संत समीर है, हवा है, वायु है। चंदन तरु हरि संत समीरा। चंदन अगर पेड़ के सामने आप खड़े हैं, उस पेड़ के अंदर अपार खुशबू होती है, लेकिन आप उसकी खुशबू को तब तक महसूस नहीं कर सकते या उसका आनंद तब तक नहीं ले सकते सुगंध का, जब तक बीच में हवा ना हो। तो हवा सशक्त माध्यम है खुशबू आप तक पहुंचाने का। तो संत समीरा, संत वो समीर है, वो हवा है। चंदन भगवान, अगर चंदन की खुशबू है तो भगवान, संत भगवान जो है, गुरु जो है, वो हवा का काम है, हवा के माध्यम से वो हमारे तक पहुंचता है। तो गुरु की कृपा है, बिना हेतु की कृपा, बिना कारण की कृपा करते हैं भगवान सतगुरु। शिष्य को वो ज्ञान देते हैं, और ज्ञान देने का मतलब उनको कोई पीछे आपको नहीं लगाना है। ज्ञान देने का अर्थ आपकी आत्म जागृति हो, आप 84 लाख योनियों से निकले, आप आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो, इसलिए आपको ये ज्ञान दीक्षा दिया जाता है और कोई कारण नहीं है, है ना। क्यों दिया गया? कारण है क्योंकि आज के समय में अश्रद्धा बहुत अधिक है और ईश्वर के प्रति जो प्यास, जो लगन, जो तड़प होनी चाहिए वो हम लोगों के बीच में नजर नहीं आती है। और प्यास न लगना भी आयुर्वेद के अनुसार एक बीमारी होती है।
है ना। अगर घर में कोई एक बीमार हो जाए तो आप उसे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन पूरा गांव पूरा शहर कुनबे में अगर बीमारी फैल जाए तो फिर घर घर सरकार कैंप लगाती है, गली गली जा करके डॉक्टर नर्स भेजती हैं और घर घर दवाई गोली वो पहुंचाती हैं। क्यों? क्योंकि बीमारी का फैलाव अधिक है। इसी प्रकार कलयुग का बड़ा प्रचंड वेग है और इस कलयुग की प्रचंडता के कारण से हमारे मन में कहीं अश्रद्धा, और हमारे मन में नहीं, दुनिया के तमाम सब लोगों में कलयुग के अंदर अश्रद्धा का कारण हो गया है। लोगों के अंदर ईश्वर के प्रति तड़फ खत्म हो गई है, प्यास खत्म हो गई है, ईश्वर के प्रति जागृति खत्म हो गई। ईश्वर को कोई पाना नहीं चाहता। ईश्वर की रचना, जो बनाई हुई रचना है, वो तो हम सब चाहते हैं। सब लोग दौलत चाहते हैं, धन चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, लेकिन ईश्वर को कोई नहीं चाहता। तो इसलिए स्वयं गुरु कृपा करते हैं, दया करते हैं। जो पिछले संत पूर्वज हमारे जो हुए हैं संत, वो बड़ी तपस्या त्याग करवाने के बाद फिर इस ज्ञान दीक्षा को देते थे। लेकिन आज कलयुग का प्रचंड वेग होने के कारण से गुरु ने ये कृपा की कि आपको ये ज्ञान आसानी से मिल जाता है। आसानी से मिल जाता तो उसकी कीमत को कम नहीं समझना है। ठीक है, पहली बात समझ लीजिए कि गुरु की कृपा से आपको ये ज्ञान मिलता है। सतगुरु की असीम आशीर्वाद आपको मिला है ना। गुरु ने आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है ये ज्ञान के माध्यम से। इसलिए इस आशीर्वाद की कदर करना, इस ज्ञान की कदर करना आपको आना चाहिए, समझ होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको ये ज्ञान है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न एक था, एक कमरे में 4-5 लोग हैं। तो भाई आप स्वामी जी जो कह रहे थे, जो प्रश्न उन्होंने किया, एक कमरे में हम 4-5 लोग रहते हैं और हम क्या साधना जब करते हैं तो विधि उनके सामने कर सकते हैं क्या? तो पहली बात, इसमें भी कुछ चीजें समझनी है। आप एक कमरे में 4-5 लोग रहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं होता घर किसी के पास बड़ा, हर कोई अमीर नहीं होता, हर एक की अपनी अपनी कुटिया है। राम मड़ई सबके पास होती है। माता सबरी की जैसे राम मड़ई थी, वैसे सबकी। एक भजन भी बहुत, गरीबों की दुनिया में आके तो देखो होती है कैसे पूजा तुम्हारी। हमने देखा है लोगों के घरों में हम जाते हैं और कैसे कैसे छोटे छोटे कमरे हैं और छोटे छोटे कमरों में भी गुरु के लिए एक स्थान उन्होंने उचित बनाया हुआ है। श्रद्धा भाव अपार है। बड़े से चमकीले कागज लगा के महाराज जी का फोटो बहुत सजा सुजा के रखते हैं, है ना। तो हमको उससे कोई बात नहीं है, वो तो आपकी श्रद्धा और प्रेम का भाव है। अब आप जो ने प्रश्न जो किया कि एक कमरे में हम 4-5 लोग रहते हैं तो क्या विधि क्रिया उनके सामने की जा सकती है, आपका कहने का मतलब मोटा मोटी प्रश्न ये है। तो भाइयों बहनों, इसमें समझना, हालांकि ये चीजें ज्ञान के समय में बड़े विस्तार से समझाया दी जाती है, लेकिन अब उस समय ध्यान नहीं होता, बाद में भूल भाल जाते हैं। आप एक कमरे में 4-5 लोग रहते हैं। अगर चारों पांचों जितने भी लोग उस कमरे में रहते हैं सभी दीक्षित हैं गुरु आशुतोष महाराज जी से, या फिर जो आपको ये ज्ञान मिला है, अगर आपने महाराज जी से ये ज्ञान दीक्षा गुरु से ली गई है सभी ने, तब तो आप एक साथ मिल करके बैठ करके साधना ध्यान कर सकते हैं, विधि क्रिया उनके सामने कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता होगा। अगर आपने अकेली ने ज्ञान लिया या 2 व्यक्ति ने ज्ञान लिया, बाकी 3 अज्ञानी हैं, मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, उनको ज्ञान ध्यान से कोई इतना पता नहीं, ना उन्होंने लिया ना वो जानते हैं, तो ऐसे समय में आप बच्चों के सामने या उन लोगों के सामने जिन्होंने गुरु से दीक्षित नहीं हुए, दीक्षित का मतलब यहाँ वो ब्रह्म ज्ञान जिनको प्राप्त नहीं हुआ, अगर किसी और गुरु के शिष्य है तब भी उनके सामने कभी ये साधना तो आप कर सकते हैं आंखें बंद करके, और नाम स्मरण और अमृतपान तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये विधि क्रिया कभी भी खुले में ना, किसी के सामने, उनके सामने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो फिर कैसे करना है? एक चद्दर कंबल ओढ़ लें, आधा घंटा ध्यान सुमरण कर लें, और जब वो सोए हों या जब वो ना हो तब यहाँ तो कमरे में बैठ के कर लें। अगर ऐसा नहीं कि भाई उनकी एब्सेंस होती नहीं है तो एक काम करें कि एक चद्दर कंबल ले लें, ऊपर से ओढ़ लें, अंदर अंदर विधि क्रिया करके 5-5 10-10 मिनट, और फिर बाद में उतार के रख दें, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा चद्दर कंबल हो जिसमें आर पार ना दिखे, ऐसा होना चाहिए। तो छुप के ही करना होता है ना। साधना ध्यान तो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जब विधि क्रिया करनी होती है तो उसका विशेष ध्यान रखना होता है। ये बात का आपको समझ होनी चाहिए। अगर एक कमरे में 4-5 लोग रहते हैं और चारों पांचों गुरु से दीक्षित है, एक ही गुरु से, माने
जो ज्ञान हम बता रहे हैं गुरु आशुतोष महाराज जी का, ये अगर ये आप दीक्षित हैं तब तो आप उनके साथ मिलकर के एक कमरे में आप साधना ध्यान कर सकते हैं। अगर उन्होंने दीक्षा नहीं ली या दीक्षित किसी और जगह से है, नामदान कहीं और से लिया हुआ है, आपने कहीं और से लिया हुआ है ना, तो आपने हम लोगों से लिया है और वो कहीं और से जुड़े हैं, तो ऐसे लोगों के साथ बैठ करके आपको साधना ध्यान नहीं करना। रह सकते हैं, कोई बात नहीं, साधना ध्यान ना करें उनके साथ बैठ करके, ठीक है ना। आप अपनी सुमरन साधना कर लें, लेकिन विधि क्रिया कभी भी उनके साथ बैठ करके ना करनी, ना उनके सामने करनी, ना ही बताना। ये बात को ध्यान रखें, ठीक है। आपको समझ में आया? फिर से आपको मैं रिपीट कर दूं, आपने जो पूछा कि 4-5 लोग एक कमरे में रहते हैं तो विधि क्रिया कैसे करें, ठीक है भाई, यहाँ तो वो ना हो कमरे में तब कर लो, एक ये तरीका है। नहीं तो जब वो करनी है तो आधा पौना घंटा नाम स्मरण और अमृतपान किया, उसके बाद एक चद्दर कंबल पास में रखा, ऊपर अंदर अंदर ओढ़ के 5-10 मिनट के लिए विधि क्रिया की और 5-10 मिनट के लिए अनहदनाद विधि की, प्रकाश विधि की, और जो है फिर उतार के रख दिया, फिर ऐसे करके बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से कर सकते हैं। और ऐसा चद्दर कंबल हो जिसमें आर पार ना दिखे, है ना, पतला ना हो, ठीक, तो अंदर ही अंदर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, फिर तो अगर ऐसे स्थिति है तो ना ही करें, नाम स्मरण और जीव मोड़ के और अपना जो है अमृतपान करते रहे, ठीक है, अमृतपान करते रहें, हमेशा बैठे रहें साधना में, ये कर सकते हैं आप, ठीक है जी, है ना। ये एक प्रश्न था। तीसरा प्रश्न जो किया किसी ने, अब वही जो महाराज जी हम लोगों से पूछते थे, महाराज जी कहते वो उन्होंने पूछा है किसी ने कि सुमिरन कैसे करें, और क्योंकि सत्संग में और बताया जाता है कि नाम जो है प्रभु का नाम शब्दों में नहीं है, तो फिर सुमिरन हम उसका कैसे करेंगे। हालांकि ये प्रश्न बड़ा अजीब सा ही मेरे को लगता है, क्योंकि जब आप लोगों ने ज्ञान मिला आपको तो चीजें आपको समझाई जाती सारी, बहुत बढ़िया से समझा, तो बहुत लंबा समय भी लिया जाता है, फिर भी आपने, आपके मन में कन्फ्यूजन रह गया, आपको उसी समय पूछ लेना चाहिए। अगर आपको जरा मन में डाउट वाउट होता है तो ज्ञान दीक्षा खत्म हो जाती है, तो उसके बाद जाकर के जो भी संबंधित लोग होते हैं जो दीक्षा दे रहे होते हैं, तो आप उनसे पूछ लिया कीजिए। हम लोग, जैसे मैं दीक्षा देता हूँ तो मैंने जब भी दीक्षा देता हूँ तो मैं बाद में लोगों को कह देता हूँ कि भाई आप पूछ लीजिए। अब देखिए, ज्ञान के बीच में तो मैंने बोलने नहीं देता, क्योंकि भाई ज्ञान के बीच में अगर बोलना, लोगों की बात सुनना शुरू करेंगे तो 3-4 घंटे तो ऐसे लगते हैं, फिर और लंबा समय लग जाता है, 2.5-3 घंटे तो लगते हैं, लेकिन और प्रश्नों का उत्तर देते रहेंगे, दीक्षा कब देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ प्रश्न यहाँ तो पहले, एक दिन पहले आके पूछ लो, नहीं तो ज्ञान दीक्षा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आकर के आराम से बैठ करके पूछ लेना, कोई समस्या नहीं, समय ले लेना, है ना। मेरा तो तरीका यही है। लेकिन आपने फिर भी वीडियो में पूछा है, कमेंट्स में लिखा है कि सुमिरन कैसे करना, और क्योंकि नाम शब्दों में तो आता नहीं, अब शब्दों में आता नहीं तो उसका फिर सुमिरन कैसे होगा, मार्गदर्शन करो, ऐसा कुछ आपने प्रश्न कुछ इस प्रकार से मैं मोटा मोटी समझ गया। हालांकि ये चीज़ तो मैंने आप ज्ञान में ये समझा दी जाती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, और मैं भी यहाँ आपको पूरा खोल के नहीं बता सकता। हाँ, आप मेरे फ्रंट टू फ्रंट होते, मेरे सामने होते तो मैं आपको ये क्लियर कर देता, या फिर आपने जहाँ से दीक्षा ली है वहीं जाकर के आप एक बार पूछ लीजिएगा। हालांकि मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। नाम स्मरण कैसे करना, प्रभु का नाम तो हालांकि महापुरुषों ने कहा कि प्रभु का नाम मुख से नहीं लिया जा सकता। सतगुरु ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, सुमिरन ऐसा कीजिए ना जीभ हिले ना होठ, कबीरदास जी महाराज कहते हैं। सतगुरु ऐसा करो जो सीधा निशाने पे चोट मारे, और सुमिरन ऐसा कीजिए ना जीभ हिले ना होठ, और सुमिरन ऐसा करना है कि ना जीभ हिले ना होठ हिले। अब जीभ ना हिले, होठ ना हिले, ऐसा नाम स्मरण। अब कई लोग सोचे कि मन ही मन बोलते रहो, मन ही मन राम 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 राम, अब मुंह से तो नहीं बोल रहे, मन मन में बोले जा रहे हैं, तो वो भी सुमरन नहीं है। एक बात ध्यान रखना, वो सुमरन क्या है, वो कहते श्वासों श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंता। आपकी चिंताएं किस नाम ने हरनी है, जो श्वासों के अंदर जो गोविंद का नाम बसा हुआ, गोविंद जो ईश्वर का नाम हमारे श्वासों में बसा हुआ है, उस श्वासों के अंदर श्वास आते समय और जाते समय एक ध्वनि करती है ना, तो उस श्वास को सुना जाता है। इसलिए कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम सुनावा। सुना जाता, उसको रटा नहीं जाता, उसको बोला नहीं जाता, उसका एहसास और महसूस, ये बड़े कंफ्यूजिंग वर्ड है मेरे हिसाब से।
किसी का एहसास हो जाना, महसूस हो जाना। एहसास और महसूस, मेरे को ये चीजें कभी मेरे को समझ नहीं आई, मुझे समझ नहीं आती। मैं आपको सीधी सीधी बात समझाता हूं। वो कहते भूत पिशाच निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम सुनावा। वो सुनाई देता है, श्वासों के अंदर एक ध्वनि हो रही है, उस ध्वनि को सुनना है, वो है नाम स्मरण। इसीलिए आप मंदिर में जाते हैं तो अगरबत्ती लगाते हैं, और अगरबत्ती जब लगाते हैं तो आप जा करके, अब अगरबत्ती की जो सुगंध है वो कैसे महसूस करते हैं? श्वासों से महसूस होती ना। तो वो इशारा था कि भगवान का नाम हमारे श्वासों में है ना। इसलिए श्वासों श्वास, श्वास पर श्वास। और इसको एक भजन आता है, सूफी संतों ने गाया, दमादम मस्त कलंदर, लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल, दमादम मस्त कलंदर, ऐसा करके कुछ भजन आता है ना। अब दमादम का मतलब, जैसे उर्दू के अंदर में श्वास को दम कहते हैं, हम कहते हैं ना, किसी को कहते हैं इसको दमा का बीमारी हो गया है, तो दम का मतलब उसको श्वास की बीमारी हो गई है, उसका श्वास जल्दी फूल जाता होगा, इसलिए कहते हैं कि दमा का पेशेंट है या अस्थमा का जो भी रोगी है ना। तो उर्दू के अंदर श्वासों को कहते हैं दमादम मस्त कलंदर। दम आदम मतलब कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इसके अंदर वो कलंदर, उसके अंदर वो शक्ति, इसके अंदर वो परमात्मा का एहसास छुपा हुआ उस नाम सुमरण के अंदर। वो नाम स्मरण जो हमारे श्वासों में बैठा हुआ दमादम मस्त। हम एक और भजन भी सुनते हैं, श्वासों की माला पे सिमरू में पी का नाम, कि परमात्मा का नाम मैं कहाँ सुमरण करती हूं? श्वासों की माला पे। तो श्वासों की माला पे वो नाम है, उसको सुना जाता है, कई बार सुनाई देता है, कई बार नहीं सुनाई देता। ये अपना आपका अपना कंसंट्रेशन है, आपकी अपनी एकाग्रता है, ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो नाम स्मरण आप चलते फिरते भी कर सकते हैं और एक जगह बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि श्वास आपकी 8 पहर चलती है। आप सो जाते हैं तब भी श्वास चलती है। आप श्वास तब बंद होगी जब आप मरते हैं, है ना। आदमी का मतलब दम आ गया तो आदम है, नहीं तो मरा हुआ मुर्दा है ना। तो दमादम का मतलब होता श्वास पर श्वास, श्वास लेना श्वास छोड़ना, श्वास लेते समय और श्वास छोड़ते समय, इसको श्वास कहते हैं, एक को पर श्वास कहते हैं। माने श्वासों के अंदर वो नाम है, उसको सुना जाता है। श्वास लेते समय उसकी आवाज आती है, छोड़ते समय उसकी आवाज आती है, उस आवाज को सुनना। कई बार स्पष्ट होती, कई बार नहीं होती, जरूरी नहीं कि हर बार स्पष्ट हो, है ना। तो इसको कहते हैं सुमिरन, इस तरीके से करना। हालांकि अगर आमने सामने बैठोगे तो मैं आपको और भी बढ़िया से इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरी मर्यादा है, मुझे जो ज्ञान की दीक्षा का जो अनुमति मेरे गुरुदेव ने मुझे, आशुतोष महाराज जी ने जब दी थी, तो मुझे कुछ हिदायतें भी उसके साथ दी थी। तो वो हिदायतों के कारण, उस शर्तों के कारण मुझे वो बंधन है ना, मेरी मजबूरी है, मैं आपको खुल के यहाँ बोल नहीं सकता, ठीक है। लेकिन मेरे सामने कभी आप फ्रंट में पड़े, मेरे सामने बैठोगे तो मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा। हालांकि मैंने जितना कुछ समझाया, मेरे को लगता है आपसे इतना में वो समझ में आ जाएगा, है ना। इसलिए श्वासों श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे। द्रौपदी की साड़ी खींची गई तो उसके, तो अब कई लोग कहते कृष्ण कृष्ण पुकारा, ठीक है, पुकारा, भीतर से पुकार रही थी, लेकिन जो ज्ञान उसको मिला था दीक्षा के समय, वो कभी साधना सुमरन नहीं की। महाराज जी बताते हैं साधना सुमरन नहीं की, जिस कारण ऐसा उनके साथ हो गया। अब वो जब साड़ी पे हाथ डाला तो साड़ी के एक पल्ला उसने दांतों में दबा रखा था, जब झटका मारा दुर्शासन ने, वो साड़ी का पल्लू हट गया। अब दोनों हाथ जुड़ गए, और गुरबानी बड़ा सुंदर आता, कहते अखी मीट ध्यान धर हा हा कृष्ण करे बिरला, अब लगी तड़पने, अब लगी रोने। आंखें बंद कर ली, अखी मीट ध्यान धर, अब कहा कि अब कुछ आंखें खोल करके मैं देख नहीं पाऊंगी किसी की और, क्योंकि मेरी साड़ी खींच गई। अखी मीट ध्यान तर हा हा कृष्ण करे बिरलांदी, अब अंदर ही अंदर पुकार रही कृष्ण को, है ना। दूतानु फरमाया नंगी करो पंचाली बांधी, कितना औखद रुद्दे नारदे पांचों पांडव वेग दे, औखद रुद्दी नारद। अब 5 पांडव देख रहे कि भाई ये क्या हो गया इसके साथ, ऐसा वो कर देगा, ऐसा उनको एहसास नहीं था। लेकिन तुरंत द्रौपदी ने कहा श्वासों श्वास सिमरो गोविंद, श्वास के अंदर ने कहा कि ऐसे कृष्ण कृष्ण राम राम पुकारने से भगवान नहीं आते, श्वासों श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत। जैसे श्वासों में वो जो ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान में जो दीक्षा आपको दी गई, जो नाम सुमरण की बात मैं कह रहा हूँ, वो नाम जैसे उन्होंने याद किया, मन अंतर की उतरे चिंत, तो मन की चिंताएं सारी हट गई उसकी।
मन की सारी चिंताएं हट गई, उसकी मन की सारी चिंताएं दूर हो गई। तो वो नाम स्मरण करना बड़ा जरूरी है, उस नाम का अनुभव होना बड़ा जरूरी है, उस नाम का एहसास होना बड़ा जरूरी है। इसलिए तो आप जरूर, कई बार क्या होता है इसका, एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे हाथ पांव बिल्कुल जकड़े गए। मुझे लगा किसी ने बाहरी शक्ति ने पूरा जैसे प्रेशर डाल दिया, तो कुछ हिल ही नहीं रहा, हाथ पांव कुछ हिल नहीं रहा, सिर्फ आंखें चल रही। तो गुरु महाराज जी की मेरे को बात याद है कि महाराज जी क्या ऐसे कभी भी कोई एहसास हो, शरीर जकड़ने की कोशिश हो या ऐसा लगे कि छाती में किसी ने दबाव डाल दिया और आपसे हिला डुला नहीं जा रहा है, तो कुछ नहीं करना, जोर लगाने की जरूरत नहीं है। महाराज जी ने कहा था तुरंत नाम स्मरण करना, आप तुरंत फूल की तरह हल्के हो जाएंगे। मुझे वो बात तुरंत याद आई और मैंने तुरंत जैसे अपने श्वासों से जुड़ा, मैं फूल की तरह हल्का हो गया, मेरे हाथ पांव सब चलने लगे, है ना। तो ये नाम की शक्ति भाइयों बहनों एक बार नहीं हजारों बार हमने महसूस किया है, ठीक है। तो हमारा तो रोज का अनुभव है, आप लोगों का शायद है नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता आपके विषय में, मैं अपनी बात करूंगा। तो इसलिए नाम सुमरण कैसे करना है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया, लेकिन फिर भी मैंने समझा आलती पालती मार बैठ करके, और श्वासों के अंदर भगवान का नाम, ठीक है, मुंह से नहीं बोला जाता। सतगुरु ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, और सुमरन ऐसा कीजिए ना जीभ हिले ना होठ, ना जा भी जीभ हिलेगी ना होठ हिलेगी, अंदर ही अंदर उस श्वासों के अंदर। अठों पहर आराध्य पूर्ण सतगुरु ज्ञान, आठों पहर आपकी जबान नहीं चलती, 12 घंटे 6-7 घंटे आप सोते भी होंगे, है ना। तो सोते समय जबान काम नहीं करती, लेकिन श्वास काम करते हैं। तो आठों पहर आराध्य पूर्ण सतगुरु ज्ञान गुरुवाणी कहती है। तो आठों पहर में वो काम करता हूँ नाम स्मरण, ठीक है। तो वो नाम स्मरण करना है, शब्दों में आता नहीं है, वो एक ध्वनि है और ध्वनि को सुना जाता है। श्वासों के अंदर वो आवाज आ रही है ना। मैं ये समझा दूं, श्वासों के अंदर वो नाम नहीं है, श्वासों के अंदर वो आवाज आ रही है, उस आवाज को सुनना सुमरन है। ये बात समझ ली, ठीक है, ये है और यही बात थी। इसलिए भाइयों बहनों, नाम स्मरण के विषय में बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसको समझ लें कि नाम का मतलब कोई शब्द नहीं है, वो शब्दातीत है, शब्दों से परे है। तो शब्दों से परे कैसे है? क्योंकि वो एक आवाज है, आवाज को बोला नहीं जाता, आवाज को सुना जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज साउंड कर रही है, तो वो कानों से सुनाई देगी। ऐसे ही जब हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो उसमें से एक आवाज आता है, वो सुनना होता, वही नाम स्मरण है। इसलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम सुनावा, सुना जाता, ठीक है। तो ये उसका नाम स्मरण करने का तरीका है। चलते फिरते करोगे तो नाम स्मरण कहलाएगा, एक जगह बैठ के करोगे तो ध्यान कहलाएगा, ये बात है, ठीक है। तो और भी प्रश्न है लोगों के, लेकिन अब मुझे वीडियो लंबी हो गई, मैं और ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। लेकिन और जैसे भी मेरे को समझ में आएगा, तो मोटा मोटे मैंने 2-3 प्रश्नों के उत्तर लिए हैं, तो ठीक है। आगे और जैसे प्रश्न आएंगे आपके, और भी देखेंगे, समाधान करेंगे, उसकी कोशिश करेंगे। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें, औरों को भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और मेरा फेसबुक चैनल भी है, पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, स्वामी हरिदास आनंद के नाम से, ठीक है। पेज भी है और प्रोफाइल भी, ठीक है। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।